आजकल किसके पास टाइम है कि वो बड़े बुजुर्गों के पास बैठे अपनी इतिहास की कुछ किस्से कहानियां सुने। सब आजकल के लाइफस्टाइल में बिजी हैं। लेकिन इसी चीज के लिए मैं लेकर आती हूँ आपके समाज से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो किस्से और कहानियां जो आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन से वो अपडेट होते भी रहते हैं। तो मैंने ये पहल की है कि मैं हर समाज के उस इतिहास को लेकर आऊंगी जो इतिहास भविष्य पीढ़ी तक जाना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूं मीणा समाज से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो भविष्य पीढ़ी को जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ एक किस्सा भी मैं शेयर करूंगी जो काफी रोचक है इतिहास का। इसलिए ये पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मीणा समाज की जहां तक बात करें तो मुख्यतः भारत के राजस्थान राज्य में ये निवास करने वाली एक जाति है। और मीणा जाति पूरे भारतवर्ष की प्राचीनतम जातियों में से एक है। वेद पुराणों की माने तो मीणा जाति मत्स्य भगवान की वंशज है। पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ला तृतीया को कृतमाला नदी के जल से मत्स्य भगवान प्रकट हुए थे। इस दिन को मीणा समाज एक तरफ मत्स्य जयंती के रूप में मनाता है, दूसरी तरफ राजस्थान में गणगौर का त्योहार बड़ी धूमधाम से इस दिन मनाया जाता है। मीणा जाति का गण चिन्ह भी मीन है। मछली को संस्कृत में मत्स्य कहा जाता है। और प्राचीन काल में मीणा जातियों के राजाओं के हाथ में जो ध्वजाएं होती थी उन पर जो चिन्ह होता था उसमें भी ये मत्स्य का चिन्ह देखा गया है। और ग्रंथों की माने तो जिसकी राजधानी विराट नगर हुआ करती थी वो अब जयपुर वैराट है। और मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र भी शामिल था। आज भी मीणा लोग इसी क्षेत्र में अधिक संख्या में रहते हैं। मीणा जाति के भाटों के अनुसार मीणा जाति में 12 पाल, 32 तड़ और 5248 गोत्र हैं। और मूलतः मीना एक सत्तारूढ़ जाति हुआ करती थी। मत्स्य यानी राजस्थान या मत्स्य संघ के शासक हुआ करते थे। लेकिन उनका पतन आत्मसात से शुरू हुआ, पूरा जब ब्रिटिश सरकार उन्हें आपराधिक जाति में तब्दील कर दिया था। और एक कार्यवाही राजस्थान में राजपूत राज्य के साथ उनके गठबंधन के समर्थन में की गई थी। मीणा मुख्य रूप से मीन भगवान और शिव की पूजा करते हैं। मीणाओं में कई दूसरी हिंदू जातियों की तुलना में महिलाओं के लिए बेहतर अधिकार भी हैं। विधवाओं और तलाकशुदा का पुनर्विवाह एक आम बात है और अच्छी तरह से अपने समाज में इन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया है। इस तरह के अभ्यास वैदिक सभ्यता का एक हिस्सा भी माने जाते हैं। आक्रमण के दौरान की बात बताऊं तो एक बार भयंकर अकाल में तबाह के तनाव के तहत एक समूह बन गया था। और उसी के परिणाम स्वरूप भूखे परिवारों को जाति और ईमानदारी का संदेह का परित्याग करने के लिए पशु चोरी करनी पड़ी, उन्हें खाने तक के लिए मजबूर होना पड़ा था। वेद पुराणों के अनुसार जिस दिन नदी के जल से मत्स्य भगवान प्रकट हुए थे उसी दिन को मीणा समाज में मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर इतिहास के पुराने पन्नों को हम पलटे तो प्राचीन काल में मील जाति के हाथ में व्रत और पूजा में मत्स्य अंकित होते हैं। इसी कारण से प्राचीन काल में इस जाति को माना भी गया है। एक किस्सा आपसे शेयर करने के लिए मैंने बोला था, वही आपको अब सुनाती हूँ। एक बार खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मीणा सैनिकों को बुलाया था अपने सैनिकों को छापामार युद्ध में कौशल करने के लिए। अंग्रेजों के आगमन पर राजस्थान के तत्कालीन शासक अंग्रेजों से सहायक संधि करके अंग्रेजों के ही कठपुतली बन गए थे। और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए मीणा सैनिकों और उनका साथ देने वालों पर हमला हुआ। और उसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उन पर काफी बंदिशें लगा डाली। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने का मकसद उनके खिलाफ आवाज उठाने वालियों को दबा देना था, जिससे महाराणा प्रताप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिलाफ उन्होंने किसी भी राज्य में ये नहीं किया। सभी को डर लगा रहा था अकबर से। लेकिन उस समय मीणा समाज ने उनका साथ दिया और इतिहासकारों ने इससे उनको भील का नाम दिया। भील यानी कि मीणा प्रजाति के ही लोग थे। इन्हें एक सच्चा योद्धा माना गया जिन्होंने उस समय साथ दिया जब अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और इसीलिए इन्हें एक सच्चे योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था उस इतिहास में से एक पन्ना
जो आपका जानना बेहद ज़रूरी है, आपके भविष्य पीढ़ी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस ही इतिहास के पन्ने में अगर आपके पास है कुछ खास, कुछ ऐड आप कराना चाहते हैं, कोई ऐसा किस्सा, ऐसी कहानियाँ, कोई ऐसी जानकारी आपके पास है जो पहुँचनी चाहिए, आपको लगता है कि हमारे युवाओं को जानना चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। अगर वो जानकारी हमें अच्छी लगे, तो हम उसे वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आएँगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक ज़ी न्यूज़ और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।